जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मोनिका मेहता आप सबका स्वागत करती हूँ मोनिका मेहता फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैंने हल्दी की सब्जी और बाजरे की रोटी बनाई थी, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। तो दोस्तों, हल्दी की सब्जी में नहीं, काबू के पापा जी बनाएंगे और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसे हो। वो अभी ड्यूटी पे है, हल्दी रख के गई थी और बता के गई थी, तो मैंने सोचा इसको धो के साफ करके छिलछिला के रख देती हूँ, वो आएंगे ना तो बस बनाने का ही काम रहेगा। तो सबसे पहले मैं हल्दी धोने लग जाती हूँ और शाम की चाय भी मैं साथ में रख देती हूँ। तो हल्दी हमारी धुल जाती है तो मैं हल्दी को रख देती हूँ। मैंने कहा इसका पानी गिरेगा, इतने में चाय भी पक जाती है, तो मैंने कहा पहले चाय पी लेते हैं, फिर बाद में हल्दी को घिस लेंगे। तो चाय छान के हम हल्दी भी घिसते हैं और चाय भी पीते हैं साथ ही में। हम हल्दी घिस रहे हैं। और देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी घिसी। हाँ तो मतलब है ना। और मेरी मम्मा आराम से बैठकर चाय पी रही है और काम पर लगा दिया। क्या तो मैं बेइज्जती करवाती थी। आज मेरी मम्मी है ना, ए, हल्दी में घिस रही है, थोड़ी बहुत हल्दी। वो अच्छे से पसंद होगी, फिर भी वो रोटी खाई की जगह पड़ेगी चाय से। कोई ज्यादा कलर की कर रही तो कोई कम कलर की कर रही है। देखो, वलेरिया हुआ, पीलिया हुआ। घिसने तो घिसो, नहीं तो मत घिसो। पचर पचर मत कर। ये मत ला रही थी, यो कर रही बस को भी बच्चे को रोयो जाएंगे। हमने भी कर दे। हाँ तो बना के यार क्यों नहीं। ये देखो अब वो कलर है, देखो कलर अब ज्यादा कलर। तुमसे तो पहले मैं जीतूंगी। तो दोस्तों, काबू और रानी का हल्दी घिस के हो गया था, तो मैं घिसने लग गई थी। बिट्टू उठ गई थी तो रानी बिट्टू को देखने लग गई थी, और काबू के हल्दी के हाथ हो गए थे, तो वो आप लोगों को हल्दी के हाथ दिखा रही थी। से मेरा हाथ भर गया अभी, क्योंकि मैंने हल्दी घिसी थी ना अभी, इसलिए। अच्छे से बिट्टू फिर से। ये तो हल्दी को रंग के लिए छूटता रहा, अब मैं क्या करूं। इस क्रेजी क्रेजी गर्ल। और निकलेगा कब ये। अरे बताओ, रुक जाओ, ये देखो मेरी मम्मी। अब तो काबू की बातें सुनते हुए इस तरह से मैं पूरी हल्दी घिस लेती हूँ। दिन भर ही स्कूल से आती है ना, जब से ऐसे कटर पटर करती रहती है कि मैं बता भी नहीं सकती। तो हल्दी हमारी घिस के हो जाती है और बिट्टू भी इधर ही खेल रही है। इधर में हल्दी की छिलटे का बहुत ही कचरा हो गया था, तो मैंने सोचा टाइल्स पूरी पीली पीली हो जाएगी, तो मैंने कहा साथ में इसको भी साफ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने छिलटा उठाया, फिर पोछा लगा लिया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत पानी गिर गया था। मैंने हल्दी धोई तो थी, लेकिन जब छिलटे निकाल रही थी ना, तो थोड़ी कोंटे में ऐसे मिट्टी लग रही थी, तो फिर मैंने छिलने के बाद फिर से उसको एक बार धोया था। तो छिल छिल के फिर डायरेक्ट पानी में निकाल रही थी मैं, तो काबू ने बहुत सारा पानी गिरा दिया। वैसे भी सब्जी की पूरी तैयारी मुझे करनी थी, बस इसके पापा जी आके डायरेक्ट सब्जी बनाएंगे तो तैयारी करके मेरे को ही रखना था। तो पोछा लगा के मैंने साथ में पंखा चालू कर दिया था, तो पोछा सूख ही गया था। फिर मैं हरी प्याज काटने लग गई थी, क्योंकि इसमें हरी प्याज ही डालते हैं। हरी प्याज ही नहीं, हल्दी में जितनी भी हरी सब्जी डालते हैं ना, उतनी अच्छी रहती है। तो ज्यादातर इसमें हरी सब्जी डालते हैं, और काबू फिर से आ जाते हैं मेरा दिमाग खाने के लिए। 30 रुपए मैंने पूरा हल्दी करके कहते, क्योंकि मैंने हल्दी का वो जो रखता है वो मेरे हाथ पे चढ़ गया। फिर मैंने पहले वो गुलाब वाला तेल अपने हाथ पे लगाया, फिर टीकू से पूछा, थोड़ा थोड़ा लगा, फिर मैंने थोड़ा बहुत पूछा, फिर उसमें पानी डाल के है, तो नहीं निकला। इस रंग निकल नहीं रहा है, बस ये गली नहीं है, इसलिए मैं अभी वही कुछ रुक जाओ, मैं
तो मैं अपना काम करती रहती हूँ और काबू की बातें सुनती रहती हूँ, तो ये ऐसे कुछ भी बोलती रहती है। हल्दी हल्दी पानी अभी वीडियो कौन सा अरे कुछ भी होता ए पहले इसका निकाल के फिर इसका छानते पीछे मोड़ लिया तब मैं को डाल पा रही है ये क्या होगा वो हमारा कितना सारा ठीक ये लाओ जाएगा ना उधर नहीं होता ये देखो कितना हो रहा है 30 हो गया पहले ऑरेंज हो गया देखो पानी आया मम्मा जी रेस को पहले कर सकते हैं ये जो इसको भी कर सकते हो क्योंकि अभी मैं चीज बना दी है क्या करना चाहिए मैं तो नहीं बनाना खाना बनाना हाँ कैसे भी कहते बर्गर खुला ये देखो ये भी निकल तो मैं प्याज काट के सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। इतने में काबू के पापा जी आ जाते हैं तो सब्जी बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। और मैंने प्याज काट के साथ में हरी मटर भी छील ली थी। तो हल्दी की सब्जी तेल में नहीं घी में बनती है, तो मैंने सबसे पहले घी डाला और मैंने पेस्ट बनाने के लिए लहसुन ही छीला था। तो फिर सबसे पहले मैं लहसुन छीलने लग गई थी। मेरे दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आया था कि उसमें लहसुन भी डालते कि नहीं डालते। तो फिर मैंने रानी को दिया, मैंने कहा तू छिल, इतने में मैं आती हूँ। तो फिर हम दोनों ने मिलकर लहसुन छिला था। तो गैस फुल कर रहे थे, तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा गैस कम ही रखो, अभी घी गर्म होएगा ना, इतने में तो अभी हमें लहसुन भी छिलना है। तो कढ़ाई में घी रख के मैं लहसुन छिलने के लिए चली जाती हूँ। तो फिर मैं लहसुन छिल के लेके आती हूँ तो अदरक भूल जाती हूँ। फिर मैं अदरक काट के डालती हूँ। तो लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट बनाते हैं। तो इस तरह से मैं पेस्ट भी बना लेती हूँ। फिर काबू के पापा जी मिक्सर खोल के रख देते हैं। इनको लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालना था, इसलिए इन्होंने ज्यादा हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया, ताकि कि मेरे को लाल मिर्ची डालना ही नहीं है। घी भी काफी टाइम से गर्म हो रहा था, तो ये सब्जी बनाने की तैयारी में लग गए थे। तो सबसे पहले इन्होंने जीरा डाल दिया। जीरा तड़कने के बाद साथ में पेस्ट भी पकाने लग गए थे। तो इस तरह से ये मसाला भूनने लग जाते हैं। फिर मसाला पकाने के बाद इसमें हरी प्याज डाल देते और उसको भी पकाने लग जाते हैं। और मेरे को अभी चक्की पर भी जाना था, क्योंकि मेरे को वहां से बाजरे का आटा लेके आना था। और ये मेरे को बोल भी रहे थे कि जाके तुम आटा लेके आ जाओ, मैं सब्जी बना देता हूँ। लेकिन मैं इनसे बोल ही रही थी, मैंने कहा मेरे को भी देखना है कैसे बनाते हो। मैंने बोला था जब आप इसमें पूरा मसाला डाल दोगे ना फिर मैं जाऊंगी, ताकि सब्जी पकने की रहेगी, इसमें कुछ नहीं डालने का रहेगा। तो मेरे को भी तो समझ में आएगा ना इसमें क्या क्या डालते हैं, कैसे बनाते हैं। तो मैं इनको मसाला निकाल के देने लग गई थी। तो मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा हल्दी पाउडर भी दूं क्या? तो ये बोल रहे थे कि हल्दी की सब्जी है तो क्या उसमें तू हल्दी भी डालेगी क्या? तो बोल भी रहे थे कि नहीं डालते इसमें। तो उन्होंने सबसे पहले इसमें नमक डाला, फिर धनिया पाउडर डाला, और मना तो कर रहे थे लेकिन मैंने बोला, मैंने कहा थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल दो, पता नहीं वो हरी मिर्च तीखी भी होगी या नहीं होगी। तो मेरे कहने के बावजूद फिर थोड़ा सा हरी मिर्च डाला था। सॉरी, हरी मिर्च नहीं, लाल मिर्च पाउडर। मैं उनसे बोल ही रही थी, मैंने कहा ये हरी मिर्च तीखी नहीं है, फीकी फीकी सी दिख रही है। तो मैंने कहा 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डाल दो। तो बोल रहे थे तेरा क्या, तू तीखा बना देगी मेरी सब्जी को? तो इन्होंने सिर्फ मेरी बात रखने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली थी बस, कि हाँ मैंने डाला है। वाकई में वो हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, तो सब्जी बिल्कुल भी ज्यादा तीखी नहीं बनी। तो मैं इनसे पूछ ही रही थी, मैंने कहा मटर कब डालोगे? तो उन्होंने बोला पहले मसाला पकने दे फिर मटर डालता हूँ। तो मसाला पका के फिर इन्होंने मटर डाल दी थी। और मेरे से बार बार बोल रहे थे कि जा चली जा, तू आटा लेके आ जा। मैंने कहा मैं पूरी सब्जी देख के जाऊंगी, जब तक नहीं जाने वाली आटा लेने। तो इस तरह से मटर को भी साथ में पका लेते हैं।
मटर पकने के बाद फिर इसमें हल्दी डालते हैं। फिर हल्दी डालते टाइम इन्हें पता लगता है कि हल्दी बहुत गीली है, तो बोल रहे थे पकने में बहुत टाइम लगेगी, तो पहले उसका पानी निचोड़ लेते फिर हल्दी को डाल देते। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा क्या करोगे, इसको डाल दो पूरे को, तो पकती रहेगी आराम से। तो फिर पूरा पानी डाल देते। मेरे से बोल भी रहे थे कि रख ले सब्जी उब्जी में डालने के लिए, हो जाएगा। मैंने कहा फालतू इधर मच्छर वच्छर आ जाएंगे, तो मैंने कहा डाल के खत्म करो इसको। तो उन्होंने पूरा ही डाल दिया। फिर मेरे से बोल रहे थे अब जा तू आटा लेके आ जल्दी। मेरे से बोल रहे थे अब मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा, मिक्स करके इसको रख दूंगा तो ये पकती रहेगी, और इतने में तू आटा लेके आ जा। दोस्तों अभी इनकी हल्दी में पकने में टाइम है, तो मैं चक्की पे जा रही हूँ, तो मैं बाजरे का आटा लेके आती हूँ इतने में। तो अब मैंने चक्की से आटा ले लिया और अब मैं घर जा रही हूँ। तो मैंने घर आके देखा तो अभी तक हमारी हल्दी पक रही है, और इसके पापा जी इसको कुछ इस तरह से घोट रहे हैं। हल्दी की सब्जी को पकाने में ज्यादा टाइम लगता है, जितनी पकती है उतनी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस तरह से हमारी हल्दी की सब्जी अभी तक पक रही है, और मैं बाजरे की रोटी बनाने की तैयारी करने लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने आटा लिया और आटे में नमक डाल लिया, फिर आटा लगाने लग जाती हूँ। बाजरे का आटा थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है, एक साथ आटा लगा के नहीं रख सकते। जितनी रोटी बनानी है एक एक रोटी का आटा लगा के एक एक रोटी बनाना पड़ता है। तो मैं साथ ही में रोटी बनाने लग जाती हूँ। तो पहले मैं हाथ से रोटी बनाती हूँ, क्योंकि इसकी रोटी बहुत सिंपल है, हाथ से भी बन जाती है। तो मैंने भी ट्राई किया तो मेरे से भी हाथ से बन गई थी। इस तरह से मेरी रोटी बन गई थी, तो फिर मैंने तवे पे डाल दी। इतने में काबू के पापा जी आ जाते हैं सब्जी देखने के लिए। तो इस तरह से मैं पलटे की सहायता से पलटा के दोनों साइड सेक लेती हूँ रोटी की, और हमारी रोटी बन जाती है। फिर बिट्टू रोने लग जाती है, तो मैं बिट्टू को देखने लग जाती हूँ, और रानी रोटी बनाने लग जाती है, और सब्जी भी पक जाती है। तो सब्जी में वो धनिया डाल लेती है। दोस्तों इस तरह से मैं पूरी रोटी बना लेती हूँ। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।